प्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम बुद्धि बलवती सदा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ सुक्त सप्तति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। अब हम लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ना है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, मत्वा अर्थात मानकर, विमुक्ता छूट गई, भामिनी रूपवती स्त्री, हसन आह हंसते हुए बोला, पलायितः भाग गया, जम्बुकः शियार। अगला है कश्चित कोई, अतुम खाने के लिए, कौतुकम आश्चर्य, गृहीत कर जीवितः हथेली पर प्राण रखकर, मुच्यते छोड़ी जाती है, आवेदितम बताया। अगला इस पैराग्राफ का पहला वाक्य है इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, अर्थात ऐसा सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है या यह कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। ऐसा सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे श्रुत्वा वर्ड है, श्रु जोड़ कत्वा, कत्वा का अर्थ कर होता है इसलिए श्रुत्वा का अर्थ सुनकर हुआ। मत्वा मन जोड़ कत्वा अर्थात मानकर, नश जोड़ कत नष्ट अर्थात भाग गया, नष्ट का अर्थ भाग गया होगा। काचिद ईयमिति, काचित जोड़ ईयम जोड़ इति, काचित जोड़ ईयम जोड़ इति, भयाकुल चितो, भय जोड़ आकुल चिता। अगला श्लोक है निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्, अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपवती स्त्री बाघ के भय से मुक्त हो गई। अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपवती स्त्री बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य यानी दूसरे बुद्धिमान लोग भी इस संसार में अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं यानी छूट जाते हैं। अर्थात इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि के बल पे बहुत सारे बड़े भय से छुटकारा पा जाते हैं। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे निज बुद्धया है, उसका समास विग्रह करेंगे तो निजया बुद्धया होगा। निजया बुद्धया जो है वो कर्मधारय समास से बुद्धि की विशेषता बता रहा है कि अपनी बुद्धि के द्वारा। विमुक्ता जो वर्ड है अगर उसका समास विग्रह करें तो वी जोड़ मुच जोड़ कत जोड़ टाप होगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया गया है। ऐसे पुल्लिंग रहता तो विमुक्ता रहता, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए आया है इसलिए विमुक्ता हुआ है और टाप प्रत्यय हुआ है। अन्यो अपि का संधि विच्छेद होगा, अन्य जोड़ अपि, विसर्ग का उत्तम नियम इस पे काम कर रहा है। बुद्धिमान लोके का संधि विच्छेद बुद्धिमान जोड़ लोके होगा। बुद्धिमान का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो बुद्धि विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह बुद्धिमान है, तो जिसमें विशेषण लगा रहता है और मान और वान लगा रहता है उसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह बुद्धि जोड़ मतुप होगा। अगला वाक्य भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह, भवान कुत भयात् पलायितः, भवान कुत भयात् पलायितः, कुतः भयात् पलायितः, अर्थात डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शियार हंसते हुए बोला। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं, यानी आप किससे डरकर भाग रहे हैं। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे भयाकुलम वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा भय जोड़ आकुलम, अ प्लस आ बराबर आ, यानी ये स्वर संधि है।
कश्चित जो है कह जोड़ चित, यहाँ पे विसर्ग का षत्वम नियम काम कर रहा है। हसन आह का संधि विच्छेद हसन जोड़ आह होगा। आह मतलब बोला। हसन में क्षत्रिय प्रत्यय है, यहाँ देखते हैं। जैसे दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा अर्थात देखकर, हस जोड़ क्षत्रिय यानी हंसते हुए। क्षत्रिय से 3 तरह के वर्ड बनते हैं, जैसे एक हसन बन सकता है, हसंतम बन सकता है, और स्त्रीलिंग में जाएंगे तो हसंती भी बन सकता है। अगला है व्याघ्र, कहता है व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुका त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। गच्छ जम्बुका त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, अर्थात बाघ कहता है जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, यानी गुप्त स्थान पर जाके छिप जाओ। त्वम अपि का संधि विच्छेद देखेंगे तो होगा त्वम जोड़ अपि, ये व्यंजन संधि है। किंचित का संधि विच्छेद देखेंगे तो किम जोड़ चित होगा, ये भी व्यंजन संधि है। और गूढ़ प्रदेशम का, प्रदेश की विशेषता बता रहा है कि प्रदेश कैसा है, स्थान कैसा है, गुप्त है। तो गुप्त क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो जब विशेषण लगा रहता है तो वो कर्मधारय समास हमारा होता है, जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। और दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति होती है, इसलिए गूढ़म और प्रदेशम दोनों में एक ही विभक्ति लगी हुई है, और ये हमारा कर्मधारय समास है। इसका विग्रह गूढ़म प्रदेशम होगा। अगला वाक्य है यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः। ये बाघ ही कहता है, बाघ के द्वारा ही कहा गया कथन है। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः, अर्थात क्योंकि जो बाघ मारने वाली के बारे में शास्त्रों में सुना जाता है, या जो हम लोग शास्त्र में सुनते हैं कि कोई बाघ मारने वाली थी, वह मुझे मारने ही वाली थी। मैंने आज उसको सामने देखा, बाघ कहता है सियार से कि मैंने आज उसको सामने देखा, वह मुझे मारने ही वाली थी, परंतु अपने प्राण को हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग आया। अपनी जान कैसे भी बचाकर मैं उसके सामने से भाग आया। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे व्याघ्रमारीति वर्ड है तो व्याघ्रमारी जोड़ इति होगा। तयाहम का संधि विच्छेद तया जोड़ अहम होगा। हंतुम आरब्धा का संधि विच्छेद हंतुम जोड़ आरब्धा होगा। तदग्रतः का संधि विच्छेद तत् जोड़ अग्रता होगा। अब प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। जैसे नष्ट वर्ड है तो नष्ट जोड़ कत होगा। हंतुम का हन जोड़ तुमुन होगा। आरब्धा का आ जोड़ रब जोड़ कत होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सभी भैया बहन संधि विच्छेद प्रकृति प्रत्यय सब व्याकरण और शब्दार्थ भी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, फिर साथ में बनाते चलेंगे।